फ्रेंड्स, ये घरेलू उपाय कुछ जो इतने कारगर होते हैं कि हम हर साल तुलसी देखिए हमारे पास एक तरह की नहीं, ये मरुआ तुलसी हैं और श्यामा तुलसी, रामा तुलसी, सब तुलसी हम लगाते हैं। करीब 3 प्रकार के तो तुलसी हमारे पास हैं ही हैं, रहती हैं और ये एक पौधे नहीं काफ़ी सारे पौधे हम लगाते हैं फ्रेंड्स। और हमारी तुलसी न गर्मी में न ठंडी में कभी नहीं सूखती हैं, 5 साल से ज़्यादा चली जाएँगी तुलसी आपकी अगर ये उपाय आपने कर लिया और इतना आसान घरेलू उपाय है। और इस वजह से आप देखिए कि हम अभी ठंडियों में ही ट्रांसफ़र किया था, इसका वीडियो भी हमने डाला था कि किस तरीके से हम निकाले हैं इसको देखिए निकाल लिया और इसको इनको भी लगा दिया हमने और फिर अभी ठंडियों में भी ये बढ़िया चल रही हैं, अच्छे से ग्रोथ है। आप कोई भी तुलसी हमारे देखेंगे क्योंकि 1-2 पौधे हम नहीं लगाते हैं फ्रेंड्स, ये तुलसी के अनेकों फ़ायदे हैं, जो हमारा आस्था तो जुड़ा ही होता है इनसे। देखिए हमारे हिंदू धर्म में जो है इनकी आस्था बहुत है, तुलसी जी का पौधा ज़रूर होना चाहिए और मेडिसिनल के तरफ से भी देखा जाए तो इस वजह से भी ज़रूरी हो जाता है कि जहाँ भी रहती हैं तुलसी जी वहाँ के वातावरण काफ़ी शुद्ध रहता है और ये हर 24 घंटे ऑक्सीजन को शुद्ध करती हैं और हमारे वातावरण को शुद्ध रखती हैं। जहाँ भी 200 मीटर तक की दूरी तक ये जो है पूरा शुद्धता फैलता है जहाँ तुलसी जी रहती हैं। तो इस वजह से हम हर तरफ लगाए रहते हैं तुलसी जी को और काफ़ी हमें लाभ भी मिलता है और देखिए अनेकों अगर हेल्थ इश्यूज हैं उसमें काम आती हैं ये। आप काढ़े के रूप में इनके बीज का आप जो है भी यूज कर सकते हैं और नहीं तो अ, वैसे भी रहें तो काफ़ी हमारे लिए ये फ़ायदेमंद है, इस वजह से लगाना ज़रूर चाहिए। हमारे इधर-उधर पौधे तुलसी जी का निकल आता है, तो हम ज़्यादा तौर पे काफ़ी लोग जानते हैं कि हाँ, हम तुलसी जी काफ़ी पौधे हमारे पास हैं या बता भी देते हैं हम। तो लोग माँगते हैं तो दे भी देते हैं। हम भी इधर-उधर छोटे-छोटे ग्रो बैग में, छोटे-छोटे डिब्बों में हम लगा देते हैं और उसी में बढ़िया बनी रहती हैं। देखिए आप कि किस तरीके से कहीं भी हम लगा देते हैं और इनका ग्रोथ अच्छा बना रहता है और कुछ भी इसके लिए हम बाहर से नहीं मँगाते हैं फ्रेंड्स, घर ही से हम जो है इनका इंतज़ाम करते हैं और इनका देखभाल करते हैं और अच्छे से देखिए अभी ठंडियों में भी हमारी तुलसी जी अब इतने सारे पौधे होते हैं फ्रेंड्स तो हम इतना कुछ ज़्यादा केयर नहीं कर पाते हैं कि हम कहीं कपड़े-उपड़े ठंडियों में अगर 2-4 पौधे हों फ्रेंड्स तो उनको ओढ़ा दिया जाए, 1-2 पौधे हों तो ओढ़ा दिया जाए, कपड़े तो ठंड से बच जाएँगी और नहीं तो ये पाला जो है तुलसी जी को मुरझा देता है, सुखा देता है। क्योंकि ये बहुत ठंडियों से अक्सर तुलसी जी को सूखते हुए मतलब देखा है अपने काफ़ी लोगों के यहाँ कहते हैं हमारे यहाँ तो चलती ही नहीं है। तो देखिए आस्था तो है ही पर आप इनका केयर अगर सही से करते हैं तो आपकी तुलसी जी कभी सूखेंगी नहीं। हम कभी कपड़े-उपड़े नहीं ओढ़ाते हैं फ्रेंड्स कोई इनके लिए कवर नहीं डालते हैं और फिर भी हमारी तुलसी जी बराबर चलती रहती हैं। कई काफ़ी दिनों की तुलसी हमारे पास लगी हुई हैं और देखिए इस तरीके से अब ये है कि कभी मौका नहीं मिला तो हम इस ज़्यादा देखभाल नहीं कर पाए तो इस वजह से भले कुछ डालियाँ जो है कई बार 5 साल से की हो गई और कभी हमने इतना ध्यान नहीं दिया तो इस वजह से भले जो है थोड़े कुछ डालियाँ सूख जाएँ क्योंकि ये देखिए बीज निकालना इसके लिए ज़रूरी होता है कि अगर तुलसी जी का हेल्थ सही रखना है तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब भी इस तरीके के बीज तुलसी जी में आएँ तो उनको कट कर देना चाहिए और देखिए इतने छोटे-छोटे पॉलीथीन के हम ग्रो बैग बना के रखे हैं, उन्हीं में लगाए हैं। इनकी जड़ें देखिए और इसकी मिट्टी देखिए कितना हल्की मिट्टी है ये और इसके लिए हम बहुत कुछ नहीं करते हैं। हम कोकोपीट वगैरह भी नहीं डालते हैं, वही पत्तियाँ नीचे डालकर और किचन वेस्ट कच्चा ही डाल देते हैं, किचन वेस्ट की खाद डाल देते हैं।
या गोबर के खाद, और बीच-बीच में कुछ देते रहते हैं खाद। और बाकी अभी आपसे शेयर करेंगे फ्रेंड्स कि किस तरीके से हम इनका देख-रेख करते हैं। तो इस वजह से हमारी तुलसी जी हमेशा हरी-भरी रहती हैं। तो फर्स्ट काम ये है फ्रेंड्स कि ये देखिए कितने बीज निकले हुए हैं। अब ये निकलें तो अभी कच्चा ही रहे, तभी इनको काट देना चाहिए। हमें तो टाइम लग गया देखिए काफ़ी, क्योंकि ये देखिए टाइम पे भी बहुत सारे हम लोग पौधे लगा लेते हैं, लेकिन रह गई बात कि उसमें काफ़ी समय लगता है इन सब काम में। या तो वीडियो डालना है तो बनाने के लिए ऐसे तो काट दें कभी भी, पर ये होता है कि कोई चाहिए होता है वीडियो बनाने के लिए, तो इस वजह से भी कई बार टाइम लग जाता है कि कोई हो तब हम काटें इसको थोड़ा वीडियो के लिए। देखिए हमारी ये मरुआ तुलसी भी जो है इसी तरह हम काट देते हैं। अगर बीज की आपको ज़रूरत ना हो, पौधे हमने काफ़ी बनाए हैं मरुआ तुलसी के, क्योंकि ये ज़रा सा पौधा आप हिला दीजिए या जो है इसको जो है इनकी पत्तियों को आप अगर देखिए तो इसमें काफ़ी खुशबू आता है मरुआ तुलसी में से। और ये श्यामा तुलसी हैं जो सांवली वाली तुलसी होती हैं फ्रेंड्स देखिए। और एक नहीं हम कई-कई पौधे, क्योंकि हम पौधे वैसे वेस्ट नहीं करते हैं। बहुत मजबूरी में अगर कोई गमला, कोई ग्रो बैग नहीं बना पाए, देखिए छोटी-छोटी पन्नियों में हम बना रखे हैं और अब उसी में चल रही हैं अच्छे से। अब ये है कि ठंडियों में फ्रेंड्स थोड़ा पत्तियाँ गिरना स्वाभाविक होता है, लेकिन अगर इसके लिए भी आप अच्छे से देख-रेख करेंगे। अभी हमने कुछ दिन पहले ये मरुआ तुलसी ट्रांसफ़र किया था फ्रेंड्स, और देखिए इनका ग्रोथ किस तरीके से है। और जब ये बीज निकालते हैं तो आप फेंकिए नहीं। अगर चाय बनाते हैं, चाय में रोज़ डाल दीजिए, इम्यूनिटी के लिए भी। या विटामिन सी वगैरह काफ़ी जो है की ज़रूरत होती है इम्यूनिटी के लिए, वो सारी चीज़ें ये पूरी करती हैं। काफ़ी सारे इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, बढ़ाते हैं इम्यूनिटी को। कोई भी पत्ती अगर संभव हो सके तो पत्ती उठा लीजिए ये जो गिर रहा है, और ये इसके बीज भी, तो इसको भी आप वेस्ट न जाने दीजिए। बीज को सुखा के साफ करके रख लीजिए। और वो गर्मियों में जो शिकंजी बनता है फ्रेंड्स, तो जो बाहर से हम लोग पीते हैं उसमें भी तुलसी का बीज पड़ा होता है। तो अगर हम घर पे शिकंजी गर्मियों में बनाते हैं तो उसमें ये तुलसी जी का बीज जो है सुखा कर रख दीजिए बढ़िया डिब्बे में, और उससे आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ये बीज का भी यूज होता है, पत्ती का भी यूज हो गया। और अगर नहीं यूज कर पाते हैं तो तुलसी जी जहाँ भी रहेंगी हमारे फायदे के लिए ही हैं ये। और देखिए हम तुलसी जी में ही ये पौधे लगा देते हैं। गेहूं का ज्वारा है तो अभी धनिया है, गेहूं का ज्वारा है, छोटे छोटे पौधे जो आसानी से लगने वाले होते हैं, तो हमारी तुलसी जी का भी ग्रोथ बना रहता है। और ये पौधे भी हम उगा लेते हैं। पर अभी ठंडियों में देखिए सारे पौधों का ग्रोथ रुक जाता है, तो इस वजह से थोड़ा ये पौधे अगर अलग से लगाए हैं आप तुलसी जी में, तो वो ज़रूर निकाल देना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये देखिए गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है। खुरपियों से मिट्टी को थोड़ा खाद दीजिए, खोद दीजिए। हमेशा ये काम करना चाहिए। ज़्यादा टाइट मिट्टी नहीं होना चाहिए तुलसी जी का। जब मिट्टी मुलायम होता है ऊपर से तो ऑक्सीजन का आदान-प्रदान होता रहता है, तो पौधे स्वस्थ रहते हैं। ये है डिब्बे में फ्रेंड्स 1 चम्मच चाय पत्ती और उसमें प्याज का छिलका, ये दोनों का बहुत पावरफुल लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार होता है। 1-2 दिन रख दीजिए, उसके बाद आप पौधों में छान कर और लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में दे सकते हैं। केवल मिट्टी में देने से नहीं हम तुलसी जी को हेल्थी रख सकते हैं, बचा सकते हैं। इसको फ्रेंड्स और भी तरीके से देना होगा इसको, कि इसको जो है मिट्टी में तो देना ही है। इसके बाद ये आता है हल्दी फ्रेंड्स। जो हल्दी तो देखिए हमारे किसी भी फ्लावर्स प्लांट्स के लिए और या तुलसी जी के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होता है। जो इतने एक तुलसी जी में करीब चौथाई चम्मच
भी हल्दी है तो ज़्यादा ही है और उतना तक दे सकते हैं हम किसी भी तुलसी जी में। अभी ठंडियों में तो ज़रूर ये काम करना चाहिए कि आप हल्दी को देखिए इस तरीके से पाउडर को थोड़ा और अपने देखिए कि किस तरह के गमले हैं, कितनी बड़ी तुलसी जी हैं उस हिसाब से और इस तरह से मिट्टी में डाल दीजिए और फिर खुरपी से इसको मिला दीजिए आप। और देखिए ज़्यादा कभी भी तुलसी जी में अभी ओवर वाटरिंग नहीं करनी है क्योंकि ठंडियों में ज़्यादा ओवर वाटरिंग भी तुलसी जी को नुकसान करेगा। देखिए हम ये कैसे धनिया लगा देते हैं। अब इतना ज़्यादा धनिया होता है, अभी फूल भी निकल आया तो इसको बीज के लिए रहने देते, लेकिन अभी नहीं रहने देंगे क्योंकि ठंडियों में तुलसी जी हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस हैं। तो इस वजह से हम निकाल रहे हैं इन पौधों को। देखिए कितने छोटे प्लास्टिक के ग्रो बैग हमने बना रखे हैं, जो कपड़ों वाला थैला होता है उसमें भी किस तरीके से धनिया भी लगा है, पत्थलचूर का पौधा भी लगा है और सभी का ग्रोथ देखिए कितना अच्छा है, ग्रोथ में कमी नहीं है। और इतनी ठंडियों में ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है फ्रेंड्स, ये देखिए इसको इस तरीके से आप जब मिट्टी आपके ऊपर की मिट्टी सूख जाए तो उसके बाद इस तरीके से दे दीजिए, ओवर वाटरिंग न करिए। और थोड़ा भी आप देंगे, एक गिलास भी एक पौधे में देंगे तो भी इसका विटामिन उसको मिल जाएगा। और मिट्टी सूखी होगी तो थोड़े ज़्यादा मात्रा में भी आप दे सकते हैं। और इस टाइम देखिए ये ज़रूरी है कि ऊपर से इस तरीके से इसी पानी से, इसी लिक्विड से आप सारे अपने पौधों को नहला दीजिए, तुलसी जी के पौधों को, तो पत्तियों में भी इसकी ताकत मिल जाती है और इस वजह से पाला का असर नहीं होता है। और दूसरा ये है फ्रेंड्स उपाय कि ये बहुत असरदार तरीका है और ये देखिए न कहने से हमारे और ना आपके सुनने से, ये करिए, करके खुद ये इसको देखिए आप, इसका फ़ायदा। और ये लिक्विड फर्टिलाइज़र जो चावल का पानी है, जो रोज़ हमारे घर में चावल धोते हैं, उसका पानी आप चाहे किसी बोतल में रख लीजिए, अगर नहीं टाइम हो आपको तुरंत डालने की तो आप 1-2 दिन रख के भी इसको किसी डिब्बे में रख लीजिए, पर उसको फेंकिए नहीं। इतना ज़्यादा ये फ़ायदेमंद हमारे पौधों के लिए, ग्रोथ के लिए, हरियाली के लिए, ताकत के लिए होता है फ्रेंड्स कि ये इसका फ़ायदा हम कहने से नहीं, आप खुद इसको आजमा कर आप डाल के देख सकते हैं। जो भी पौधे आपके लगें कि ग्रोथ नहीं कर रहा है या ठंडियों से मुरझा रहा है या कमज़ोर पड़ रहा है, तो ये चीज़ आप डालकर आप देख सकते हैं। इसके पानी को कहीं भी किसी भी डिब्बे में, बर्तन में स्टोर करके ज़रूर रख लीजिए, इसको फेंकिए नहीं। और देखिए इस तरीके से इसको डालिए और आप खुद देखेंगे कि हफ्ते 10 दिन में आपको इसका रिजल्ट सामने आएगा। क्योंकि ये देखिए ये तुरंत काम करना शुरू करता है, पर अभी ठंडियों में तो थोड़ा टाइम लगेगा, 2-4-10 दिन, हफ्ते में ही आपको पता चलेगा कि इसका क्या फ़ायदा हो रहा है। और पर ये आप रोज़ डालिए, ये और लिक्विड फर्टिलाइज़र हैं जो आप हफ्ते में, 10 दिन में डाल सकते हैं। पर ये ऐसा एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है फ्रेंड्स कि जिसको रोज़ डालेंगे आप पौधों में, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, नुकसान नहीं है और आपके पौधों के ग्रोथ को बनाए रखता है एकदम। अगर ग्रोथ नहीं हो रहा है तब भी देखिए कटिंग के बाद कि हमारे ये है तुलसी जी का पौधा, और ये आप ऊपर से भी इसका स्प्रे कर दीजिए अगर आपके पास टाइम है तो, या पानी ऊपर से ही डालिए कि इसके पत्तियों में भी उसकी शक्ति मिल जाए। और इस तरीके से आप हमेशा अपने तुलसी जी को, और चाहे किसी भी वेजिटेबल प्लांट्स हो या फ्लावर्स प्लांट्स हो, आप इस चावल के पानी को कभी वेस्ट न जाने दीजिए। पर जो भी जिस पौधे में भी आप डालिए उसको आप लगातार डालिए, तो जाके इसका बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि अब एक दिन एक पौधे में डाला, एक दिन दूसरे पौधे में डाला, ऐसा नहीं फ़ायदा मिलेगा। और जिस पौधे में भी आप डालिए, लगातार उसको डालिए कुछ दिन तक किसी भी पौधे में, तो उसका फ़ायदा बहुत मिलता है फ्रेंड्स। हम तो कभी भी इसको फेंकते नहीं हैं, और या तो बोतल में या किसी बर्तन में हम स्टोर करके इसको रख लेते हैं और सारे अपने तुलसी जी के पौधों में हम डालते रहते हैं, चाहे 1 दिन बाद ही डालें, 2 दिन बाद। क्योंकि अभी ठंडियों में
ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है, तो 2-3 दिन बाद 4 दिन बाद पानी डालना पड़ता है। पर ये ज़रूर देखिए कि अगर आपकी तुलसी जी में पानी सूख रहा है, छोटा गमला है, पौधे बड़े हैं, तो आप रोज़ भी थोड़ा-थोड़ा पानी ज़रूर डालते रहिए उसमें। अगर पानी नहीं डालेंगे तब भी पाला से ठंडी में जो ठंडी होता है, ठंडी नुकसान करता है पौधों को, तो इस वजह से पानी भी डालना ज़रूरी होता है कि ये नहीं कि कई-कई दिन तक पानी नहीं डाल रहे हैं, पानी डालिए पर ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए, हल्के तरह से डालिए। तो देखिए इस तरीके से हमारे पौधे ठंडियों में भी हरे-भरे बने रहते हैं और हेल्थी रहते हैं और ये 1 साल की बात नहीं है और मैं करीब 6 साल से तो लगातार मैं 6 साल से ऊपर हो गया, हमें ये छत पे गार्डनिंग करते हुए। अब ये है बहुत ज़्यादा सब नहीं लगा पाते हैं, जितनी की देख-रेख हम कर पाते हैं, उतने ही हम पौधे लगाते हैं। पर और घरेलू तरीके से घरेलू उपाय जो हमने आज़मा रखा है फ्रेंड्स, जो खुद हम करके देख लेते हैं कि उसका क्या फ़ायदा, क्या रिज़ल्ट मिलता है, वही बताते हैं।